नमस्कार दोस्तों। एमएस पावर पॉइंट कंप्लीट कोर्स के तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट में जो इंसर्ट टैब होता है। आपको यहाँ पर एक इंसर्ट टैब दिख रहा होगा। इंसर्ट टैब में जितने भी आपके पास यहाँ पर कमांड्स दिख रहे हैं, आज हम उन सभी का यूज़ करना सीखेंगे। कैसे कैसे उनका यूज़ होता है और क्या क्या होता है इन कमांड से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं इंसर्ट टैब में क्या-क्या होता है और कैसे उसका यूज़ किया जाता है। आप जब भी एमएस पावर पॉइंट को ओपन करोगे तो इस तरह से होम टैब पर ही आप होते हो। तो होम टैब पर आपको यहाँ पर जो है इसके साथ में ही एक इंसर्ट टैब का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको आ जाना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पर ग्रुप्स दिख रहे होंगे, जैसे टेबल का ग्रुप है, इमेजेस का ग्रुप है, इलस्ट्रेशंस है, ऐड-इन्स है, लिंक्स, कमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसी तरह से उसमें आपको कमांड दिख रही होंगी, जैसे आप यहाँ से टेबल्स इंसर्ट कर सकते हो, पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट्स, आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हो। ओके, सो हम वन बाय वन सीखेंगे आप इनका यूज़ कैसे करोगे। सबसे पहले हमारे इसमें इंसर्ट टैब में दिया होता है टेबल्स की ऑप्शन। अब अगर आपको टेबल्स आपको इंसर्ट करने हैं, टेबल फॉर्म में आपको कुछ चीज़ें बनानी है एमएस पावर पॉइंट में, तो आप टेबल्स को भी इंसर्ट कर सकते हो। तो देखते हैं, सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पर ये स्लाइड है। मैं क्या करता हूँ, ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पर न्यू स्लाइड की ऑप्शन है आपके पास। अभी ये स्लाइड जो है, ये ब्लैंक स्लाइड नहीं है, या तो मैं इसको ही कन्वर्ट कर दूँगा ब्लैंक स्लाइड में। तो होम टैब पर जाएँ और यहाँ पर लेआउट इसका चेंज हम कर सकते हैं। तो लेआउट की ऑप्शन में जाकर के आप ब्लैंक चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया हुआ है, जिसमें मैंने होम टैब आपको कंप्लीट सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें। अब हम इंसर्ट टैब पर आ जाते हैं और सबसे पहले हम टेबल इंसर्ट करना सीखते हैं। जैसे ही आप टेबल पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर बॉक्स ओपन मिलता है। यहाँ पर आप टेबल्स का जो है, यहाँ पे अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर जो है, इस तरह से इस साइड को आता हूँ तो ये कॉलम्स हो गए मेरे पास, ठीक है? यहाँ से इस साइड को ये वाला जो आ रहा है, ये कॉलम्स हो गए और इससे आप नीचे को आते हो यहाँ पर, तो ये रोज़ होती हैं। ये आपको पता होना चाहिए, मैंने जो बेसिक ओवरव्यू वाले कोर्स में ये वाली चीज़ें आपको सिखाई हुई हैं, ठीक है? तो अब आपको क्या देखना है कि जैसे मुझे टेबल इंसर्ट करना है, जैसे मुझे ये 6 कॉलम्स और 4 रोज़, तो इसको सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट करके आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। ये इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से आप टेबल्स इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ से इसका साइज़ छोटा-बड़ा आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये नोट्स दिख रही होंगी, ठीक है? इनका नोट्स का यूज़ करके आप इसका साइज़ छोटा-बड़ा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर नोट्स हैं आपको हर कॉर्नर पर, ठीक है? इस तरह से आप छोटा-बड़ा अपने हिसाब से इसका साइज़ कर सकते हो। ये तो एक तरीका हो गया टेबल इंसर्ट करने का। उसके बाद आपको एक और मैं तरीका बताता हूँ। जैसे आपने यहाँ से इंसर्ट किया, अब इस टेबल को हमें डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए सिंपली यहाँ पर आ जाइए। इस तरह का एरो यहाँ पर शो हो रहा होगा। यहाँ पर एक बार क्लिक कीजिए, मतलब इस टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर शिफ्ट डिलीट प्रेस कीजिए, ये टेबल डिलीट हो जाएगा। उसके बाद मुझे फिर से एक टेबल इंसर्ट करना है, तो मैं टेबल्स की ऑप्शन पर जाऊँगा। अब आपको नीचे कुछ ऑप्शंस दिख रही होंगी, इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल एंड एक्सेल स्प्रेडशीट की। यहाँ से आप अगर इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हो, आपको ऑप्शन मिलती है नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज अपने अकॉर्डिंग चूज करने की। अब जैसे आप नंबर ऑफ कॉलम्स, मैं सपोज दैट यहाँ पर 6 नंबर ऑफ कॉलम्स चाहता हूँ एंड और मेरी नंबर ऑफ रोज है 7। तो जब मैं यहाँ पर वैल्यूज एंटर करके इसको ओके कर दूंगा तो मेरा 6/7 का यहाँ पर टेबल आ जाएगा। मतलब जिसमें 6 कॉलम्स होंगी, आप काउंट करना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? ये वाली कॉलम्स है हमारे पास 6 और नीचे रोज हमारे पास आ जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? इस तरह से आपको रोज एंड कॉलम्स भी याद रखनी है। अब मेरे पास जो है एक और ऑप्शन होती है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ टेबल्स किस किस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हो। मैं इसको शिफ्ट डिलीट करके इसको डिलीट कर देता हूँ। अब सिंपली इंसर्ट टैब पे आ जाता हूँ। अब मुझे यहाँ पर ड्रॉ टेबल की ऑप्शन भी है, मैं ड्रॉ करके भी टेबल सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे ही मैं ड्रॉ टेबल पर क्लिक करता हूँ, या पेंसिल सा एक आइकन आ जाएगा मेरे पास। अब जैसे ही मैं चाहूँगा कि टेबल ड्रॉ करना है, तो सिंपली लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखिए, माउस का प्रेस करके रखना है आपको, छोड़ना नहीं है। फिर अपने माउस को ड्रैग कीजिए, जितना भी बड़ा आपको बड़ा छोटा टेबल लेना है। जैसे मैं ये वाला टेबल यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। इस तरह से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको फिर से ड्रॉ टेबल करके टेबल इंसर्ट करना है, तो सिंपली ड्रॉ टेबल पर जाइए। आप सिंपली इसके अंदर भी एक टेबल इंसर्ट इस तरह से कर सकते हो, ठीक है? इस तरह से ये टेबल इंसर्ट हो जाएगा। जैसे भी आप चाहोगे अपने अकॉर्डिंग आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो।
तो ये थी टेबल इंसर्ट की बात। अब अगर आपको एक और ऑप्शन मैं दिखाता हूँ, एक्सेल स्प्रेडशीट भी आप इसमें ओपन कर सकते हो। जैसे ही मैं एक्सेल स्प्रेडशीट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको एक्सेल, जैसे आप एमएस एक्सेल की शीट होती है आपकी, उस तरह की शीट यहाँ पर आपको दिख जाएगी। थोड़ा ये लोडिंग में टाइम ले रहा है, तो इसको लेने दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एक एक्सेल की शीट दिखने वाली है, देखो। ये मेरे पास एक एक्सेल की शीट, और ये कंप्लीटली जो एक्सेल का लेआउट होता है हमारे पास, जैसे एक्सेल एक्सेल आप जब ओपन करते हो तो इस तरह का ही कुछ आपको वहाँ पर टैब्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से आप देखो, इसका साइज़ भी छोटा-बड़ा कर सकते हो। आपको यहाँ पर साइड में यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो। यहाँ से आप इस जब अपने कर्सर को ले जाओगे, अपने माउस को, तो इस तरह से आप इसको ड्रैग करके छोटा-बड़ा कर सकते हो। ठीक है? इस तरह से आप यहाँ से ड्रैग करके इसको छोटा-बड़ा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर एक्सेल की तरह ही आप कोई काम करना चाहो तो एमएस पावर पॉइंट में ही कर सकते हो, और आपका काम हो जाए तो सिंपली बाहर क्लिक करो। ठीक है? ये सिंपली आपके पावर पॉइंट वाले जो आपका स्लाइड का, जो पावर पॉइंट का, एमएस पावर पॉइंट का इंटरफेस होता है, उसमें आ जाएगा। और यहाँ पर देखो, वो वाला टेबल इंसर्ट हो गया। फिर से अगर आप इसको एक्सेल की शीट में ओपन करना चाहते हो तो सिंपली डबल क्लिक करो इस पे, ये फिर से आपकी एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। बाहर क्लिक करो, ये फिर से आपका गायब हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो। मैं सिंपली इसको क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो शिफ्ट प्लस डिलीट डिलीट दबा करके ये डिलीट हो जाएगा। सिंपली अब इसको डिलीट करना है तो सिंपली सबसे पहले तो सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करके एक बार क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको शिफ्ट डिलीट करना है। फिर इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको शिफ्ट डिलीट कर लीजिए। ठीक है? यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है और शिफ्ट डिलीट कर देना है। इस तरह से आप टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ फॉर्मेटिंग्स दिखाता हूँ टेबल की। जैसे मैं टेबल यहाँ से कोई इंसर्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला टेबल मैंने इंसर्ट कर लिया। जैसे ही आप टेबल इंसर्ट करते हो तो टेबल डिज़ाइन का एक आपको टैब ओपन खुद ब खुद हो जाएगा, ये वाला। जैसे ही आप टेबल पर क्लिक करोगे, टेबल को इंसर्ट करोगे, ये खुद ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको टेबल स्टाइल्स की कुछ ऑप्शन मिलती है। मैं अगर टेबल स्टाइल को चेंज करना चाहूँ, अभी आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है। जैसे मैं कोई यहाँ पर टेबल स्टाइल और लेता हूँ, सपोज़ दैट मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और ये देखो, अब मेरा टेबल स्टाइल चेंज हो गया है यहाँ से। इस तरह से आप भी कर सकते हो। यहाँ से कोई भी टेबल स्टाइल लो, ये प्रीसेट्स हैं। ठीक है? अगर आपको इसको क्लियर करना है, आप क्लियर भी कर सकते हो। ठीक है? कोई फॉर्मेटिंग नहीं अप्लाई करनी है तो आप यहाँ से। अब जैसे ही आप बाहर क्लिक करोगे, ये बात ध्यान रखना, आपका जो यहाँ पर वो टैब खुला था वो गायब हो जाएगा। उसके लिए आपको टेबल पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप टेबल पर क्लिक करते हो, यहाँ देखो टेबल डिज़ाइन का और लेआउट का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। ठीक है? टेबल को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये वाला टैब यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद आप यहाँ से जो है, यहाँ पर आपको कस्टमाइज़ेशन की ऑप्शन मिलती है। जैसे आपको यहाँ पर प्रीसेट्स हैं। अब मैं कस्टमाइज़ेशन करना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं शेडिंग अप्लाई करना चाहता हूँ इस टेबल पर खुद अपनी चॉइस की मदद से। अब जैसे वहाँ पर तो प्रीसेट था, लेकिन अगर मुझे, अब आप एक बार और ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ पर इसको येलो किया तो यही वाला बॉक्स मेरा येलो हुआ, क्योंकि मेरा जो सिलेक्टेड बॉक्स था वो यही था। अगर आपको कंप्लीट टेबल को सेम, जो जैसे मान लो कि इस रो, इस कॉलम, इस वाले जो कॉलम है, ठीक है? इस वाली जो रो है, इसमें मैं चाहता हूँ, ये वाली रो फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो में जितने भी आपके पास आगे तक यहाँ पर ये कॉलम्स दिए गए हैं, इस तरह से इसको मैं चाहता हूँ कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसमें शेडिंग अप्लाई करना चाहता हूँ दूसरी, तो यहाँ पर मैं शेडिंग पे जाऊँगा और यहाँ से इसको चेंज कर दूँगा। अब मैं चाहता हूँ जिसको भी मैं सिलेक्ट करूँगा वही होगा, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। अब मैं नीचे को चाहता हूँ कि रोज़ वाली, तो मेरे को क्या करना है, सिंपली माउस का लेफ्ट क्लिक आपको प्रेस करके रखना है यहाँ पर, और आपको नीचे की तरफ ड्रैग करना है इस तरह से। फिर ये ग्रेइश कलर का आकर यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आप यहाँ से शेडिंग अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके लिए येलो वाली, ये वाली शेडिंग अप्लाई करता हूँ, तो ये येलो हो जाएगा। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको चेंज कर सकते हो। सिंपली आपको फिर से सिलेक्ट करना है और ये टेबल डिज़ाइन का ऑप्शन आपको आ जाएगा। फिर आप बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हो। बॉर्डर आप अपनी मर्ज़ी से अप्लाई कर सकते हो। सिंपली आप टेबल को पूरे को सिलेक्ट कर लो, या तो कोई आपको डिफरेंट या रो, सेल्स, जो भी आपको जिसमें भी आपको अप्लाई करना है वो सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होगा। फिर अब मैं बॉर्डर अप्लाई कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला लेफ्ट बॉर्डर अप्लाई करता हूँ, तो ये लेफ्ट में देखो यहाँ पर लाइन्स आ जाएगी मेरे पास। ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि वापस उसी उसमें चले जाना, कि मैंने ये वाली चीज़ नहीं अप्लाई करनी है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाकर के क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर टेबल कर दूँगा। ठीक है? फिर से ये मेरे जितनी भी फॉर्मेटिंग थी वो गायब हो जाएगी इससे। इस तरह से आपको भी करना है। उसके बाद ये आपके कस्टमाइज़ेशन के थे, आप इफ़ेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हो, शैडो, रिफ्लेक्शन, ठीक है? जो भी आपको यहाँ से चूज़ करना है, आप कर सकते हो। पर सिंपली सिलेक्ट करो, जिस पर भी आपको इफ़ेक्ट देना है, और मैं यहाँ से उसको इफ़ेक्ट दे दूँ। मैं सेल बी लेवल पे यहाँ पर इसको इफ़ेक्ट देता हूँ, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो, कुछ इफ़ेक्ट आया होगा देखो, आपको यहाँ पर चेंजेस दिख रहे होंगे साथ वाली और इससे।
ठीक है, इस तरह से आप इफ़ेक्ट दे सकते हो, जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो, उस तरह से आप यहाँ पर इफ़ेक्ट दे सकते हो। सिंपली मैं टेबल डिज़ाइन पर चला जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फॉर्मेटिंग को क्लियर टेबल करके यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास वर्ड आर्ट स्टाइल है, आप कोई वर्ड आर्ट यहाँ से इंसर्ट इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं कुछ यहाँ पर लिखता हूँ, टाइप मैं करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पर मैंने ये पहले ही इंसर्ट कर लिया, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से गायब कर देता हूँ। अब मैं जब यहाँ पर कुछ टाइप करूँगा इस तरह से, अब देखो इसका जो वर्ड आर्ट है यहाँ पर कुछ और उसमें दिख रहा है। अगर मुझे इसको चेंज करना है वर्ड आर्ट को, मैं तो कर सकता हूँ। तो सिंपली मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। इस तरह से मैं सिलेक्ट कर दूंगा इसको, जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा होगा। मैं यहाँ पर क्विक स्टाइल में जाऊँगा और यहाँ से कोई वर्ड आर्ट चूज़ करके इसमें इसको अप्लाई कर दूंगा। आपको दिख रहा होगा कि मेरा जो यहाँ पर मैंने लिखा था वो चेंज हो गया है। उस तरह से आपके पास ये तो क्विक स्टाइल्स हैं। अब यहाँ से आप कस्टमाइज़ेशन भी कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। आपको कोई, जैसे मेरे पास यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ, इस तरह से कुछ भी, ठीक है। मैं उसमें उसको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिलेक्ट नहीं करोगे तो चेंजेज़ अप्लाई नहीं भी होंगे। अब यहाँ पर आपको, जैसे मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, कलर मैं चाहता हूँ येलो रखना, ठीक है। येलो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। फिर मैं चाहूँगा कि इसमें जो है जो भी यहाँ पर मेरे पास कुछ और, मैं यहाँ पर इसमें चूज़ करता हूँ, मैं ब्लू इसको कर दूँगा, ठीक है। अब मैं वर्ड आर्ट यहाँ से जो है रिफ्लेक्शन वगैरह यहाँ से चूज़ करके, जैसे मैं इसको रिफ्लेक्शन को चूज़ करके, अब आपको यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही होंगी। अदरवाइज़ ये प्रीसेट्स में थी आपकी चीज़ें। अगर आप प्रीसेट्स आपके ये वाले हो गए, यहाँ पर देखो, ये प्रीसेट्स हैं क्विक स्टाइल्स में, जैसे आपके पहले से बने हुए हैं। आपको यहाँ पर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से इसमें इफ़ेक्ट्स देना चाहते हो तो ये 3 ऑप्शंस आपके पास हैं। इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको ड्रॉ टेबल या इरेज़ टेबल की ऑप्शन है। अगर आप टेबल को इरेज़ करना चाहते हो, कोई आपको जैसे इरेज़ करना है इसको, तो सिंपली इस पर इस तरह से आप इसको इरेज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस थी। आपको जब आप टेबल इंसर्ट करते हो तो उसमें आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाती हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को रिमूव कर देता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, इस तरह से इस टेबल को एक बार सिलेक्ट करना है और यहाँ से शिफ्ट डिलीट दबा देना है, ठीक है। इस तरह से आपकी शिफ्ट डिलीट करके टेबल डिलीट हो जाएगी। अब मैं इंसर्ट पे आता हूँ और कुछ और ऑप्शन आपको बताता हूँ। उसके बाद आपको पिक्चर्स की ऑप्शन है, आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहो कर सकते हो। जैसे ही आप पिक्चर पर क्लिक करोगे, आप अपने डिवाइस से स्टॉक इमेजेस से या ऑनलाइन पिक्चर से पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हो। अभी मैं अपने डिवाइस से पिक्चर इंसर्ट करता हूँ। दिस डिवाइस पर क्लिक करके कुछ इस तरह से आपको आपके डिवाइस में जो भी आपके फ़ोल्डर्स हैं वो इस तरह से दिख जाएँगे। अब मैं जाता हूँ अपने फ़ोल्डर पर, यहाँ पर जहाँ मैंने इमेजेस रखी हुई हैं, ठीक है? जहाँ पर मेरी इमेजेस हैं, मैं यहाँ से एक इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये वाली इमेज इंसर्ट करनी है। यहाँ मैं इसको सिलेक्ट करूँगा सिंपली और मैं इंसर्ट पर क्लिक कर दूँगा। ये ऐसे भी इंसर्ट हो जाएगी, या मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये सिंपली इंसर्ट हो जाएगी। डबल क्लिक करना है माउस के लेफ्ट बटन से, ये इंसर्ट हो जाएगी आपको, ठीक है? अब आपको क्या करना है, जैसे ये बहुत बड़ी इमेज है, अगर आपको इसका साइज़ छोटा-बड़ा करना है तो आप यहाँ पर आपको नोड्स दिख रही होंगी, ठीक है? हर कॉर्नर पर, ठीक है? यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, इसको क्लिक करना है माउस का लेफ्ट बटन और इसको सिंपली ड्रैग करना है। जहाँ पर भी आपको छोटा-बड़ा करना है इसको, सिंपली यहाँ से आप इसको ड्रैग करके छोटा-बड़ा कर सकते हो। फिर इसको मैं मूव करके यहाँ पर या तो इस तरह से सेंटर में रख लूँगा, ठीक है? अब यहाँ से मैं इसको शायद इतना बड़ा साइज़ यहाँ से इसको सेंटर में रख दूँगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो इमेज इंसर्ट, अगर आपको करनी है, कोई भी इमेज आपको इंसर्ट करनी है। अब आपने एक और चीज़ ध्यान दोगे, जैसे मैं इमेज पर क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेटिंग का जो एक टैब है वो ओपन आ जाता है। आपको इमेज पर क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है? जैसे ही आप करोगे यहाँ पर आपको इमेज का जो पिक्चर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है वो आ जाएगा। सबसे पहले आपको रिमूव बैकग्राउंड है, अगर आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो तो सिंपली इस पर क्लिक करें। अभी मैं नहीं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड रिमूव करना। कोई इमेज अगर है आपकी, तो ध्यान रखिए कि उसका जो बैकग्राउंड है, जैसे इमेज है आपकी, उसका बैकग्राउंड जो है वाइट हो या इस तरह का हो, मतलब कोई बहुत सारा उसमें ऑब्जेक्ट्स ना हो, तो ये कंप्लीटली अच्छे से वर्क नहीं करता है। अगर आपका कोई क्लीन सा बैकग्राउंड है जिसमें कुछ ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास फ़ोटोशॉप वगैरह है तो वहाँ से आप अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। उसके बाद आपको करेक्शन की ऑप्शन मिलती है। जैसे आप करेक्शन पर क्लिक करोगे, आपको कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे आपने देखी होगी, जैसे यहाँ पर शार्पन की ऑप्शन है, ब्राइटनेस की ऑप्शन है। आप ब्राइटनेस कम-ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑप्शंस दिख रही हैं। इस पर जाइए, जैसे अब मैं जाता हूँ, देखो यहाँ पे मुझे कलर चेंज मिल रहा है मेरी पिक्चर का ना,
तो जो भी आप करेक्शन यहाँ से करना चाहते हो, आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये करेक्शन अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद आपको करेक्शन में ही यहाँ पर पिक्चर करेक्शन ऑप्शंस भी हैं, जैसे जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। जो भी यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट सेटिंग्स मिलती है, यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हो। ब्राइटनेस को अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कम-ज़्यादा कर सकते हो। शार्पनेस को यहाँ से कम-ज़्यादा, यहाँ पर इसको कम-ज़्यादा इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पे जो स्लाइडर्स हैं, इनमें आपको स्लाइड करना है और कम-ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है? और बाकी भी जैसे यहाँ पर ऑप्शंस है, आपको कलर की ऑप्शन है, आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स की है, ट्रांसपेरेंसी की है, सारी आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएँगी। पिक्चर ट्रांसपेरेंसी, पिक्चर कलर, अगर आप इसको कंप्लीटली ओपन करना चाहते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी वन बाय वन चेंजेस कर सकते हो। कलर पर आप जाओगे, कलर पर आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी। जैसे मैं इसका कलर कुछ और चेंज इस तरह से करना चाहता हूँ। अब देखो, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसका कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद कोई इफ़ेक्ट आपको इंसर्ट करना है, इफ़ेक्ट भी आप इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अगर आता हूँ, तो मैं यहाँ से इसमें देखो इफ़ेक्ट भी इंसर्ट कर सकता हूँ, आपकी इच्छा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इंसर्ट कीजिए, नहीं लग रहा है तो आपकी इच्छा है। आप उसको एज़ इट इज़ भी रख सकते हो। उसके बाद आपको ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन मिल जाएगी, कितनी आपको, जैसे अब ये फुल आपको दिख रहा है, अगर आप इसको कम शो करना चाहते हो, कम ट्रांसपेरेंसी देना चाहते हो, कम देना चाहते हो, तो इस तरह से आप इसको कम भी शो कर सकते हो। जैसे आप इमेज को जो है टेक्स्ट के पीछे रखना चाहते हो, तो आप ट्रांसपेरेंसी को कम कर सकते हो यहाँ से। कोई उसको, आपको टेक्स्ट को आगे रखना है, तो टेक्स्ट आपको शो होना चाहिए, इमेज आपको कम शो होनी चाहिए। तो इस तरह से आप ट्रांसपेरेंसी को कम-ज़्यादा कर सकते हो। अदरवाइज़ आप पिक्चर ऑप्शन में इस तरह से यहाँ पर भी देखो ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन है। अपने अकॉर्डिंग आप ट्रांसपेरेंसी यहाँ से कम-ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पर चेंज पिक्चर की है, अगर आपको सिलेक्टेड पिक्चर पसंद नहीं है, तो आपको उसको सिलेक्टेड पिक्चर की जगह कोई और पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो चेंज पिक्चर पे जाइए। फ्रॉम फाइल से आप जो है अपनी पिक्चर इंसर्ट कीजिए। यहाँ से आप कोई भी यहाँ पर चूज़ करेंगे, क्लिक करेंगे, वो पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। इस तरह से देखो, ठीक है? अब मुझे ये वाली इमेज नहीं चाहिए, मुझे पहले वाली इमेज चाहिए, तो मैं एक सिंपली क्या करूँगा, फिर से नहीं जाऊँगा कि मुझे फिर से इस इमेज को सिलेक्ट करके चेंज पिक्चर पर जाना है। अगर मेरे पहले से इस डिवाइस में कोई इमेज, मैंने इस पावर पॉइंट में कोई इमेज ऐड की हुई है, तो मैं फिर से वापस जा सकता हूँ। उसके लिए आपको कमांड पता होना चाहिए। मैंने बता रखी है, कंट्रोल ज़ेड आपको प्रेस करना है, कंट्रोल ज़ेड से होता है अंडू। तो अंडू कर लेना है आपको, ठीक है? अंडू, अगर आप कोई और चेंजेज़ है, जैसे मैंने अप्लाई किए थे, अंडू कंट्रोल ज़ेड दबा करके आप पहले से ही उनको चेंजेस कर सकते हो। पहले आप बैक वाली पोज़ीशन में जा सकते हो। इस तरह से आप जो है अंडू का यूज़ कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, और भी ऑप्शंस आपको मिलती है। रीसेट पिक्चर पे तो मैंने आपको बता दिया कि आपको जैसे रीसेट पिक्चर पर क्लिक करोगे, तो जो आपकी इनिशियल पोज़ीशन पर पहले आपने जब इंसर्ट की थी इमेज, वही आपको यहाँ पर इंसर्ट वापस मिल जाएगी। जो भी आपने चेंजेस किए थे, वो सारे रिमूव हो जाएँगे यहाँ से। ओके, तो अब क्या है, अब आपके पास पिक्चर स्टाइल्स हैं। इस पर क्लिक करो, ये प्रीसेट्स होते हैं, ठीक है? पिक्चर स्टाइल, ये प्रीसेट्स होते हैं जो पहले से इन्होंने बनाए हुए होते हैं। इनका यूज़ करके आप इसको कोई भी यहाँ से स्टाइल इसका चेंज कर सकते हो। मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसको क्लिक कर दूँगा। अदरवाइज़ मैं कंट्रोल ज़ेड करता हूँ। ये तो प्रीसेट्स हो गए। इसके साथ में आपको ये 3 ऑप्शंस मिल रही होंगी। जो भी यहाँ पर प्रीसेट्स हैं, हम इनको अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। जैसे मैं इस इमेज पर चाहता हूँ, मैं बॉर्डर अपनी मर्ज़ी का रखूँगा, ठीक है? बॉर्डर मैं अपनी मर्ज़ी का येलो चूज़ कर लेता हूँ। बॉर्डर का मैं वेट यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ, इसको मोटा, और ज़्यादा मोटा, देखो येलो आपको दिख रहा होगा, येलो लाइन बॉर्डर है यहाँ पर, ये इसको बॉर्डर बोलते हैं, ठीक है? अब आपको यहाँ पर पिक्चर इफ़ेक्ट देने हैं, पिक्चर इफ़ेक्ट में जा कर के, और ध्यान रखना आपकी पिक्चर सिलेक्टेड होनी चाहिए, नहीं है तो उसको सिलेक्ट कर लो। हाँ, अदरवाइज़ ये ऑप्शन भी नहीं आएगी आपके पास पिक्चर फॉर्मेट की ना, तो उसको सिलेक्ट कर लो, आपके पास पिक्चर फॉर्मेट की ऑप्शन है, यहाँ पर आपके पास प्रीसेट्स हैं, यहाँ से आप प्रीसेट्स देखो, अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कुछ चेंज कर सकते हो। ठीक है, ग्लो का इफ़ेक्ट है, रिफ्लेक्शन इफ़ेक्ट है। रिफ्लेक्शन में जाता हूँ, देखो आपको रिफ्लेक्शन दिख रही होगी। इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। पेज लेआउट पे मैं जाऊँगा, आप यहाँ से देखो पेज लेआउट पे जा कर के यहाँ से इसको, इसका जो है यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हो। कोई टेक्स्ट आपको नीचे लिखना है, या फिर आपको इस तरह की ऑप्शन चाहिए, इस तरह की चाहिए, या आप अपनी मर्ज़ी से आप चूज़ कर सकते हो यहाँ पर। कोई आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इसमें। अब मैं कंट्रोल ज़ेड दबा करके वापस वाली पोज़ीशन पर चला जाता हूँ। तो ये थे आपको पिक्चर स्टाइल्स को चेंज करने के कुछ ऑप्शन। अब आपको मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ इसमें, यहाँ पर अरेंज की ऑप्शन आपको मिल रही होगी। अब ध्यान रखना, जो भी आप पिक्चर फ़ॉर्मेटिंग कर रहे हो, पिक्चर में जो भी फ़ॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हो, वही सेम फ़ॉर्मेटिंग जैसे इंसर्ट टैब में मैं चार्ट, वो क्या नाम, और चीज़ें होती हैं इसमें, जैसे आपको यहाँ पर स्मार्ट डिज़ाइन, यहाँ पर स्मार्ट शेप्स ऐड करनी है, स्मार्ट आर्ट ऐड करना है, चार्ट्स ऐड करने हैं, तो उनमें भी वो चीज़ें सेम अप्लाई होंगी।
वहाँ पे भी आप कलर करेक्शन कर सकते हो। सेम इसी तरह से आपको टैब ओपन मिलेगा यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेट का। तो ये आपको पिक्चर एक चीज़ सीख लेनी है, उसके बाद मैं आपको कंप्लीटली फिर से नहीं बताऊँगा ये, तो आपको ध्यान रखना है। तो सेम चीज़ें ही अप्लाई होंगी, सेम चीज़ें आपको मिलेंगी। जो नया होगा मैं आपको बता दूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड की ऑप्शन मिलेगी, सिलेक्शन पैन की ऑप्शन मिलेगी। अब इनका यूज़ मैं आपको सिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको क्रॉप करना सिखा देता हूँ। अगर आपको इस इमेज को थोड़ा क्रॉप करना है, मतलब ये वाला पार्ट आपको चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए आपको, उससे ऊपर-नीचे वाला नहीं चाहिए। सिंपली यहाँ पर क्रॉप पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे मैं इसमें ज़ूम करता हूँ, ज़ूम करने पर आपको यहाँ पर देखो इस तरह के यहाँ पर ब्लैक-ब्लैक कलर के आपको इस तरह के यहाँ पर शो हो रहे होंगे साइड में। सिंपली क्या करना है, आपको जो भी एरिया क्रॉप करना है उस पर लेफ्ट क्लिक करके माउस का उसको ड्रैग कर देना है इस तरह से। जितना आपको चाहिए उतना आपको ड्रैग कर देना है इस तरह से। ठीक है? ये वाली पोज़ीशन है, अब यहाँ पर ये आपकी क्रॉप हो जाएगी, ठीक है? मैं इसको क्या करूँगा, बाहर क्लिक करके या फिर एंटर प्रेस कर दूँगा, ठीक है? एंटर प्रेस या फिर आप बाहर क्लिक करो, अगर एंटर से नहीं हो रहा है तो बाहर क्लिक कर सकते हो इस तरह से। अब आपकी ये इमेज क्रॉप हो जाएगी। क्रॉप भी कर सकते हो इमेज को, फिर से सिलेक्ट करता हूँ, पिक्चर फॉर्मेट में जा कर के आप इसका साइज़ यहाँ से भी छोटा-बड़ा कर सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास ये वाले जो नोड्स हैं, इनका यूज़ करके आप इसका साइज़ छोटा-बड़ा कर सकते हो, ये ईज़ी रहता है। अगर आपका कोई पिक्चर का स्पेसिफिक साइज़ है, कोई सेंटीमीटर्स में है, तो आप यहाँ से उसको चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर ये ब्रिंग फॉरवर्ड की मैं ऑप्शन बता देता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ टेक्स्ट यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है? इंसर्ट वाले उसमें जा कर के अब मैं आपको टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से ऐड करना सिखा देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन मिल रही होगी इंसर्ट वाले टैब में। मैं टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लूँगा यहाँ पर, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से ऐड कर लेता हूँ। उसमें मैं लिख लेता हूँ कुछ, जैसे बाय शिवा। ठीक है? ये मैंने टेक्स्ट अपना ऐड कर लिया। ठीक है, आप कोई भी यहाँ पर कोई भी आपका अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। मैं इसका साइज़ छोटा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है? इस तरह से बड़ा कर लेता हूँ इसका साइज़। ठीक है, ये बड़ा हो गया। मैं इसको थोड़ा साइज़ को इसको बड़ा कर लेता हूँ इस टेबल को। ये जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया है, इस तरह से, ठीक है? अब मैं इसको थोड़ा-सा यहाँ पर सेंटर में ले आता हूँ इस तरह से मूव करके। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं तो आप मूव वगैरह, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है इसमें। आपको यहाँ पर अपने माउस के जो पॉइंटर है इसको लाना है और यहाँ से इसको इस तरह से आप मूव कर सकते हो। लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से कहीं भी आप इसको मूव कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको मैं आपको फॉरवर्ड वाली कमांड बता रहा था, ब्रिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड। अब देखो यहाँ पर जो मेरा टेक्स्ट है, मैं इसको कलर भी चेंज कर लेता हूँ, ये ब्लैक दिखेगा नहीं इसमें आपको। मैं इसको व्हाइट कलर दे देता हूँ यहाँ से, व्हाइट कलर मैं इसको चूज़ करता हूँ इस तरह से। फिर इसका मैं हाइलाइट करके इसको यहाँ से येलो दे देता हूँ, ठीक है? अब कई बार क्या होता है कि जैसे आपकी ये इमेज है, ठीक है? इस इमेज को आपको क्या करना है, इस इमेज को आपको, जैसे आप अब आपका टेक्स्ट ने आपकी इमेज हाइड कर दी, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इमेज को ऊपर ले आएँगे और इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देंगे। इमेज को सिलेक्ट करो, पिक्चर फॉर्मेट में जाओ, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं, अब ये पीछे है मेरी इमेज, इसको मैं आगे लाना चाहता हूँ, तो मैं ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक करूँगा और इसको मैं ब्रिंग फॉरवर्ड करके यहाँ से इसको आगे ले आऊँगा। तो इमेज मेरी आगे आ गई, लेकिन अब मेरा टेक्स्ट नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, ट्रांसपेरेंसी का यूज़ करूँगा। तो मैं ट्रांसपेरेंसी इसकी कम कर दूँगा, लाइक मैं इतनी इसकी कम कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है? अब मेरा ये देखो इमेज भी दिख रही है और मेरा ये जो टेक्स्ट है ये भी दिख रहा है। आपकी या कोई भी इमेज है, जैसे आपके बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, हो सकता है आपका कोई लोगो है, आप यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हो, तो आप इस तरह से इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है? अपना लोगो। और ये वाली थी आपकी ये ब्रिंग फॉरवर्ड की ऑप्शन। आपके पास और भी ऑप्शंस है, सेंड बैकवर्ड है, सिलेक्शन पैन की मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ। जैसे आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, 2, एक टेक्स्ट बॉक्स है, एक इमेज है आपके पास, तो आपको यहाँ पर वो चीज़ें शो होंगी, ठीक है? यहाँ पर आपको वो शो होगा, हो जाएँगी वो चीज़ें। जैसे आपको पिक्चर 10 है यहाँ पर, जैसे मैं पिक्चर पर क्लिक करता हूँ, आपकी ये पिक्चर शो हो रही है और आपका टेक्स्ट बॉक्स 11 है, ये टेक्स्ट बॉक्स आपको यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ से आप इसको हाइड अनहाइड भी कर सकते हो, जैसे मैं इसको हाइड अनहाइड यहाँ से कर सकता हूँ। इसको मैं अनहाइड कर देता हूँ, इसको अनहाइड कर देता हूँ। तो यहाँ से आप इसको हाइड अनहाइड भी कर सकते हो।
उसके बाद आपको कुछ और ऑप्शंस है, जैसे आपको इसको आगे पीछे करना है, जैसे मैं ब्रिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड कर रहा था, तो आपको यहाँ से क्या करना है, इसको आगे पीछे भी आप यहाँ से ले जा सकते हो, ठीक है, ऊपर नीचे इसकी पोजीशन आप कर सकते हो। जैसे अब इमेज जो है मेरी, ठीक है, इस तरह से आप आगे पीछे कर सकते हो। अब टेक्स्ट आगे आ गया है, अब इमेज आगे आ गई है, ठीक, इस तरह से भी आप यहाँ से भी उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये पिक्चर फॉर्मेटिंग में आपकी कुछ ऑप्शंस थी, तो इनको आपको यूज़ करना आना चाहिए। अब हम देखते हैं आपके पास इंसर्ट टैब में और ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रही होगी स्क्रीनशॉट की। ये वाली जो स्क्रीनशॉट की ऑप्शन है, ये लेटेस्ट वर्जन में ही मिलेंगी। अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो आपको ये चीज़ नहीं दिखाई देगी। तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो। जैसे मैं स्क्रीनशॉट पर क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पर अवेलेबल विंडोज़ में यहाँ पर एक विंडो दिखेगी जो आपकी अवेलेबल होगी स्क्रीनशॉट के लिए इस टाइम पे, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर इस स्क्रीनशॉट की अवेलेबल विंडो है, जैसे आपने यहाँ पर, मैंने एक विंडो और ओपन कर ली यहाँ पर पिक्चर्स की। अब आपको वो भी यहाँ पर शो होने लग गई है, यहाँ पर देखो ये वाली। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मेरी यहाँ पर शो होने लग जाएगी। इस तरह से मैं डायरेक्टली जो है अपनी जो मेरा पीसी है उससे मैं कोई भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के ऐड कर सकता हूँ। बाकी आप यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेटिंग में अपने हिसाब से अब जो है पिक्चर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। और मैंने एक और ऑप्शन आपको बतानी थी यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेटिंग में। जैसे आप यहाँ पर इसको पिक्चर को अपनी अलाइनमेंट भी दे सकते हो। जैसे मेरी अलाइनमेंट अभी मिडल में है, आप इसको लेफ़्ट अलाइन करके, सॉरी यहाँ पर लेफ़्ट अलाइन करके लेफ़्ट भी आप इसको रख सकते हो। राइट अलाइन करना चाहते हो, राइट अलाइन कर सकते हो। आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है, आप इनका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको पिक्चर को यहाँ पर जो क्या करना है, जैसे आपको इसको रोटेट करना है तो आप रोटेट भी कर सकते हो। इस तरह से देखो, यहाँ पर इसको रोटेट भी कर सकते हो। अब आपको जैसे मैंने ये बता दिया, अब आपके पास, जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको भी सिंपली सेलेक्ट करके मैं डिलीट बटन प्रेस करके, जैसे मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा, अब मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब मैं फिर से इंसर्ट में जाता हूँ। यहाँ पर आपको फ़ोटो एल्बम इंसर्ट करने की ऑप्शन मिलती है। अगर आपके पास बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं जो आप एक साथ अलग अलग स्लाइड्स में ऐड करना चाहते हो, तो सिंपली यहाँ पर न्यू फ़ोटो एल्बम पर क्लिक करें। अब आपको यहाँ पर इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम की ऑप्शन मिलेगी, आपको इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपके पास जितने भी आपके पास इमेजेस हैं उनको आप सिलेक्ट कर लें। देखो, सिलेक्ट करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। या तो आप अपने माउस को यहाँ रखिए और लेफ़्ट बटन प्रेस कीजिए, इस तरह से इसको ड्रैग कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से भी ड्रैग हो जाएगा, ये बाहर रखना है आपको। कोई पिक्चर सिलेक्टेड नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो मूव होने लग जाएगी। यहाँ पर बार ब्लैंक एरिया होगा वाइट सा, इस पर रखिए अपने माउस को, ठीक है, और यहाँ से इसको ड्रैग कीजिए। इस तरह से सारी पिक्चर सिलेक्ट होकर के आप इंसर्ट पर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक पिक्चर को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद शिफ्ट बटन प्रेस कीजिए माउस का, सॉरी कीबोर्ड का। अब आपको यहाँ पर शिफ्ट बटन प्रेस करके लास्ट वाली पिक्चर पर लेफ़्ट बटन माउस का प्रेस करना है, ये सारी सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये सिलेक्शन के मैं तरीके बता रहा हूँ। अगर आपको यहाँ से 3 इमेजेस, मान लो पहली, तीसरी और ये वाली लास्ट वाली आपको सिलेक्ट करनी है, तो सिंपली क्या करोगे आप, यहाँ पर पहली सिलेक्ट करोगे, फिर आप कंट्रोल दबा कर रखना, फिर आपकी ये जो ये वाली इमेज है इसको आप सिलेक्ट करना है, ठीक है, कंट्रोल दबाए रखना। अदरवाइज़ ये कंट्रोल आपकी सिलेक्ट नहीं होगी। कंट्रोल दबा करके फिर से माउस का यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करो, ये 3 इमेज आपकी सिलेक्ट हो गई, ठीक है। अब आप इस सिंपली इंसर्ट कर सकते हो। जैसे ही आपने इंसर्ट कर ली, आपके पास यहाँ पर ये 3 पिक्चर्स आपकी शो हो रही हैं, ठीक है। आप यहाँ पर सिंपली क्रिएट पर क्लिक करें। क्रिएट करते ही ये आपकी तीनों यहाँ पर फ़ोटो एल्बम यहाँ पर क्रिएट हो गई, ठीक है। ये सेकंड स्लाइड में आ गई, ये थर्ड में, ये फोर्थ में। इस तरह से भी आप अपनी फ़ोटो एल्बम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। बाकी आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, मैंने आपको सारा सिखा दिया। पिक्चर को सिलेक्ट करो, पिक्चर फॉर्मेट में जाओ, यहाँ से कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लो, ठीक है। इसको मैं कट कर लेता हूँ, डोंट सेव। अब मैं फिर से आ जाता हूँ अपने इंसर्ट टैब में। उसके बाद आपको शेप्स की ऑप्शन दिख रही होगी, शेप की ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको बहुत सारी शेप्स दिख रही होंगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ कोई शेप इंसर्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए मैं ये वाली शेप यहाँ पर, इस पर क्लिक करूँगा। फिर मैं इसको यहाँ पर माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके इस तरह से माउस को ड्रैग करूँगा इस तरह से, तो ये मेरी इंसर्ट हो जाएगी ये बॉक्स। बाकी यहाँ पर आपके पास इसकी शेप चेंज करने के कुछ तरीके हैं, कुछ आपके पास ऑप्शन मिलती हैं आपको, उनका यूज़ आप कर सकते हो। इसमें मैं देख लेता हूँ, बाकी सेम है पिक्चर फॉर्मेटिंग की तरह। जैसे ही आप शेप चूज़ करते हो, शेप फॉर्मेट में भी आपको, जैसे पिक्चर फॉर्मेट में पिक्चर पिक्चर में आपको पिक्चर फॉर्मेट का यूज़ होता था, यहाँ पर शेप के लिए शेप फॉर्मेटिंग का यूज़ कर रहे हैं।
ठीक है, बाकी चीज़ें सेम है। शेप स्टाइल है, आपको चेंज करनी है, शेप्स इंसर्ट करनी है, यहाँ से कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स इसके अंदर इंसर्ट करना है, यहाँ पर क्लिक करो, इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लो इस तरह से। ठीक है, यहाँ आप फिर कुछ भी इसके अंदर टाइप कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर इसकी शेप एडिट करनी है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको ये अभी गोला पसंद नहीं आया, अब आप यहाँ से हेक्सागन ले लो, कोई और ले लो, कोई आपकी मर्ज़ी है, आप खुद चेंज कर सकते हो। ठीक है, कोई भी शेप आप लेना चाहो आप ले सकते हो। फिर आपके पास शेप स्टाइल है, शेप शेप का आप स्टाइल चेंज करना चाहते हो कर लो यहाँ से आराम से। प्रीसेट्स हैं आपके पास, थीम स्टाइल है आपके पास, प्रीसेट्स है, अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हो। अपनी मर्ज़ी का आपको चाहिए कलर तो शेप फिल में जा करके यहाँ से आप कलर चूज़ कर लो। आउटलाइन चूज़ करनी है, इसका वेट चेंज करना है, इसको आप ऐसे चूज़ कर लो। इसका कलर चेंज करना है आपको, यहाँ से आप कलर चेंज कर लो। इफ़ेक्ट्स आपको देने हैं, यहाँ से आप इफ़ेक्ट्स दे सकते हो। सिंपली है, जैसे आपने पिक्चर फॉर्मेट किया वैसा ही सेम है, कोई आपको नई बात इसमें नहीं मिलेगी। ठीक है, आपने वो अगर अच्छे से सीख लिया तो आपको ये भी आ जाएगा। तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको सिंपली जैसे वर्ड आर्ट आपको यहाँ पर स्टाइल इंसर्ट करना है, जैसे मैंने इसके अंदर यहाँ पर ये लिखा है, अब मैं इसको वर्ड आर्ट स्टाइल वो करके यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। अदरवाइज़ आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट फिल की ऑप्शन है, जैसे इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो यहाँ से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। फिर आपको सेम वही चीज़ है यहाँ पर, जैसे आपने दो शेप्स यहाँ पर इंसर्ट कर ली, मैं करता हूँ दो शेप्स इंसर्ट पे जा करके एक और शेप में इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं ये वाली शेप यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एक और शेप इंसर्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एक और शेप यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। शेप में जा करके यहाँ से एक और इंसर्ट मैं कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, तीन शेप्स हैं, 1 2 3 4, थ्री शेप्स हैं, 1 2 3। आपको आपको क्या करना है, सपोज़ दैट मुझे ये वाली शेप जो है इन दोनों शेप्स के पीछे लानी है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मुझे कहाँ जाना है, बैकवर्ड, मतलब पीछे इसको ले जाना है तो बैकवर्ड का यूज़ होगा, आगे ले जाना है तो फॉरवर्ड का यूज़ होगा। बैकवर्ड के लिए यहाँ पर क्लिक करो। अगर आपको बिल्कुल ही बैक करनी है तो सेंड टू बैक कर दो, मतलब दोनों के पीछे चले जाएगी। अगर आपको एक एक करके बैक करनी है तो सेंड बैकवर्ड करके यहाँ से एक एक करके इसको बैक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको एक साथ ही बैक करनी थी, जैसे दोनों से एक साथ ही ये बैक चले जाएगी, तो आपको सिंपली क्या करना है, सेंड बैक करना है, दोनों के पीछे चले जाएगी। मतलब जो भी आपके पास इमेजेस होगी, जो भी आपके पास कुछ होगा, सबसे पीछे ये वाली इमेज चले जाएगी। ठीक है, ये वाली आपको शेप चले जाएगी, सॉरी शेप भी बोल सकते हो आप, शायद शेप भी है ये। इमेजेस और थी जो मैंने पहले इंसर्ट की थी, इमेजेस के लिए भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है इसमें। अब शेप फॉर्मेट में जा करके, ठीक है, आपको और भी चीज़ें करनी है, अलाइन करना है, आप लेफ़्ट सेंटर राइट अलाइन कर सकते हो। साइज़ छोटा बड़ा करना है वो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये सबसे ईजी रहता है मेरे हिसाब से। ठीक है, यहाँ से आप छोटा बड़ा कर लो। हाँ, स्पेसिफिक साइज़ है तो आप एंटर करके वैल्यू यहाँ पर कर सकते हो। किसी का अगर कोई लोगो है कुछ है तो स्पेसिफिक साइज़ का है, आप कर सकते हो। उसके बाद आपको रोटेट फ्लिप हॉरिजॉन्टल इस तरह की ऑप्शन मिल रही है, आप यहाँ से भी इसको चूज़ कर सकते हो। तो ये था शेप्स का। ठीक है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, सिंपल जैसे पिक्चर फॉर्मेटिंग थी वैसे ही शेप फॉर्मेट है। जितनी मर्जी चाहो आप शेप्स इंसर्ट कर लो, उसके अंदर टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल ए दबा करके सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ए से आपका सिलेक्ट ऑल होता है। सिंपली डिलीट पर प्रेस कीजिए, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, बीच में मैं आपको कमांड्स भी बता रहा हूँ, कुछ कमांड्स हैं उनको आप नोट करते रहिए ताकि आपको धीरे 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 एक्सपोजर मिलता रहे, सीखते रहें आप। ठीक है, एकदम से कुछ चीज़ नहीं सीखी जाती है, आप धीरे 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 सीखोगे, तभी वो जो है प्रैक्टिस के साथ सीखोगे, तभी आपको वो अच्छे से आएगा। अदरवाइज़ आप ऐसे कुछ भी यहाँ पर करते रहो तो आपको समझ नहीं आएगा। उसके बाद आइकन्स का ऑप्शन है, आइकन्स पर क्लिक करो, आप आइकन्स भी इंसर्ट कर सकते हो। आइकन्स पे मैंने क्लिक इंसर्ट किया है, मेरी आइकन्स यहाँ पर लोड हो रही हैं। आपके पास स्टॉक इमेजेस यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी हैं, देखो आप इस पर कोई भी क्लिक करोगे, ठीक है, सिंपली वो सिलेक्ट करनी है आपको, यहाँ से इंसर्ट कर देनी है। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर ली। ठीक है, अब मेरे को इंसर्ट पर क्लिक करना है, ये इंसर्ट हो जाएगी इस तरह से। आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इंसर्ट टैब पर जाऊँगा, मुझे 3D मॉडल्स की ऑप्शंस मिलती है, मैं 3D मॉडल्स यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ दिस डिवाइस में जा करके। अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, स्टॉक मॉडल्स भी हैं आपके पास, आप उनका यूज़ भी
कर सकते हो। फिर मैं आपको बताता हूँ स्मार्ट आर्ट के बारे में। स्मार्ट आर्ट पर मैं क्लिक करता हूँ। आपने बुक्स में देखा होगा कई बार, आपको कुछ इस तरह की हायरार्कीज़ आपको देखने को मिलती हैं। जैसे आप बहुत सारी अपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी देखा होगा, जैसे आप डाटा स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ते हो, तो इस तरह से आपको हायरार्की वहाँ पर ट्रीज़ वगैरह बनाने पड़ते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर इमेज ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस पर क्लिक करो, फ्रॉम फाइल्स पर जा कर के आप यहाँ से इमेजेस ऐड कर सकते हो इसमें। मैंने इमेज ऐड कर ली। ठीक है, यहाँ पर आप टेक्स्ट आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। तो इस तरह से आप जो है अलग अलग तरह से यहाँ पर इनको चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, चार्ट्स की ऑप्शन आपके पास है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हो, फॉर्मेटिंग की ऑप्शन आपके पास आ जाती है। सेम है, ठीक है, आपको फॉर्मेटिंग करनी है, आपको सेम वही चीज़ें मिलेंगी, कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें। आपने पीछे वाला सीखा है तो आपको ये वाला भी आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर शेप, स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन में कुछ चीज़ें मिलती हैं। जैसे आप इसमें शेप ऐड करना चाहो तो आप शेप ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप शेप ऐड करना चाहो तो शेप ऐड कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर ऐड शेप आफ्टर का ऑप्शन है, जैसे आपको इसके बाद एक शेप ऐड करनी है तो आप यहाँ से ऐड शेप आफ्टर पर क्लिक करें, तो यहाँ पर इसके बाद ये वाली देखो, इसके बाद यहाँ पर शेप ऐड हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, अगर आपको और शेप ऐड करनी है तो यहाँ पर क्लिक करो, एक और शेप ऐड हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप जो है यहाँ पर कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे आप लेआउट चेंज करना चाहते हो, अब इसका सिंपली इस पर क्लिक करो, यहाँ पर लेआउट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट ऐड कर लो। ठीक है, जो भी आप करना चाहो यहाँ पर कर सकते हो। आपके पास और भी ऑप्शंस है यहाँ पर, आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हो, पर याद रहे कि आपको सिलेक्ट करना है। चूज जिस पर भी आपको चेंजेस करने हैं वो सिलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, ये वाली ये कलर होगी। अब आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर चेंज कलर पे जाओ, आपको ऑप्शन दिख रही है, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। अब स्मार्ट आर्ट स्टाइल है, ठीक है, इनका आप स्टाइल चेंज करना चाहते हो, ऐसे रखना चाहते हो उसको, रख दो ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर से सिलेक्ट करो, स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन में जाओ, आप ग्राफिक्स को रीसेट करना चाहते हो, लो फिर से रीसेट हो गए, पहले वाली पोजीशन में आ गए। ठीक है, अब आप इसको जो भी आप कन्वर्ट टेक्स्ट में आप कन्वर्ट करना चाहो टेक्स्ट में कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल जेड, जो भी आपने लिखा होगा वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मैंने टेक्स्ट पे लिखा था वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आपको जो करना है यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, इन ऑप्शंस का आप यूज़ करके देखो अपने स्मार्ट उसमें। जैसे आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करके देखना चाहिए, तब पता चलता है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ऊपर ऊपर से कि भाई हाँ, ये चीज़ें ऐसी हैं और इस तरह से ये यूज़ कर सकते हो आप, इस तरह से इसका फंक्शन होता है। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे डिटेल्स में भी जाएंगे, धीरे धीरे हम स्लाइड्स भी बनाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ के जैसे हम सारे फीचर्स, सारे कमांड्स हम देख लें एक बार, फिर हम स्लाइड्स बनाएंगे बहुत अच्छी अच्छी, डिफरेंट डिफरेंट की। आपको ऑफिस प्रेजेंटेशन बनानी है, स्कूल के लिए प्रेजेंटेशन बनानी है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए बनानी है आपको, ठीक है, किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए बनानी है, स्कूल टीचर हो आप, तो हम सारी चीज़ें देखेंगे धीरे धीरे। अभी आप बेसिक से सीख लो कि कौन सी चीज़ कैसे यूज़ होती है। ठीक है, इंसर्ट टैब में आपको और चीज़ें मिल जाएंगी, चार्ट्स आपको इंसर्ट करने हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट के लिए आपको सिंपली इसको इस तरह से सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर जा कर के सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो कुछ यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा फिर ये डिलीट होगा नहीं। ठीक है, फिर सिंपली डिलीट कर लीजिए इसको। फिर मैं इंसर्ट पर जाता हूँ, चार्ट की ऑप्शन है, चार्ट आप इंसर्ट कर लो। आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में चार्ट्स आपके पास बने होते हैं, आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो या फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो, उसमें चार्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आप चार्ट्स भी यहाँ से ऐड कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आपको जो ऐसे भी चार्ट यहाँ पर ऐड करना है, ओके करके इसको, ओके करके यहाँ पर ये चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। फिर इसमें डाटा आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये आपका यहाँ पर देखो चार्ट ऐड हो गया। अब यहाँ पर एक्सेल में आपको एक्सेल वाली शीट यहाँ पर ओपन होगी, इस तरह से आप इसको यहाँ से बड़ा कर लें। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर साइड में अपना माउस ले आकर के ड्रैग करें माउस को। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर कैटेगरी 1 दिख रहा है, आप इस डाटा को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कैटेगरी 1 की जगह यहाँ पर चेंज करके इसमें कुछ और लिख लेता हूँ। मेरे पास डाटा है, हॉस्पिटल का डाटा है, तो पेशेंट्स में लिख लेता हूँ, पेशेंट 1 इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, फिर आप इस जितने भी नंबर्स हैं इनको चेंज करके यहाँ से, जैसे आप एक्सेल में काम करते हो वैसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर वो नीचे भी खुद चेंज होता जाएगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
फिर यहाँ पर सिंपली इसको कट कर लो यहाँ से। अगर आप इस पर काम अब आपका कंप्लीट हो गया है, आप इसको कट कर लो। फिर से आप इसको एडिट करना चाहते हो, उस पर क्लिक करो। यहाँ पर आपको चार्ट डिज़ाइन पर यहाँ पर जो है फॉर्मेटिंग के भी ऑप्शन मिलते हैं और आपको चार्ट डिज़ाइन का भी ऑप्शन मिलेगा। चार्ट को डिज़ाइन भी आप फिर से कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर आपको चार्ट डिज़ाइन के ऑप्शंस भी हैं। जैसे आप चार्ट का जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हो। कलर चेंज करना है, यहाँ से कलर चेंज कर लीजिए। इस तरह से कलर्स भी आप चेंज कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट। अपनी मर्ज़ी है आपकी, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप रख लो यहाँ से। लेआउट चेंज करना है, लेआउट चेंज करने के लिए ये वाली ऑप्शन है। यहाँ पर क्विक लेआउट में जा करके आप कोई भी यहाँ से लेआउट आप देख रहे होंगे चेंज हो रहा है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यहाँ से अपना यहाँ से चार्ट सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको चार्ट में एलिमेंट्स ऐड करने हैं कुछ, ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हो। एक्सेस में आपको कोई प्राइमरी या एक्सेस या फिर प्राइमरी वर्टिकल एक्सेस या आपको इस तरह से यहाँ से चेंज करनी है, यहाँ से आप कर सकते हो ऑप्शंस का यूज़, ठीक है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर कोई डाटा चेंज करना है तो सिंपली सिलेक्ट करो इसको, अपने जो आपने चार्ट इंसर्ट किया है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट डाटा या एडिट डाटा का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। सिलेक्ट भी कर सकते हो, एडिट करना है यहाँ पर क्लिक करो। एडिट डाटा डायरेक्टली भी कर सकते हो, इन एक्सेल करना है एक्सेल आपको फिर से ये एक्सेल की शीट यहाँ पर ओपन करके दे देगा। कुछ टाइम लग रहा है प्रोसेसिंग में। जैसे यहाँ पर देखो, अब आज जैसे मैंने यहाँ पर पेशेंट 1 में चेंज किया था मैं, ठीक है। कैटेगरी 4 में भी यहाँ पर कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। कैटेगरी 4 में मैं इस तरह से कुछ भी लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको ओके करके यहाँ से इसको कट कर दूंगा। कट करके वो वही चीज़ चेंजेस यहाँ पर भी आ जाएंगे। जो भी आप यहाँ पर अपने ग्राफ में चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो। नाम चेंज करना चाहो नाम कर सकते हो, ठीक है। आपके पास डाटा सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, डाटा भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से देखो, इसको आप अगर आप चाहो तो जैसे मेरे पास अभी यहाँ पर मैं यहाँ पर सिर्फ ये वाले ऑप्शन शो हो रहे हैं। जैसे मेरे पास 5 रोज़ में लिखा हुआ है और 4 कॉलम्स मेरे पास फिल हैं। मैं चाहूँ तो इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ से इसको और ज़्यादा बड़ा कर दूँगा, ठीक है। इस तरह से मैं ऐड कर सकता हूँ सीरीज़ को। यहाँ से पूरा इसको यहाँ पर जा करके इस तरह से सिलेक्ट कर लो जहाँ तक आपको चाहिए, ठीक है। इस तरह से सिलेक्ट करके आप फिर यहाँ पर अपना डाटा फिल कर सकते हो। इसको ओके कर लो। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर देखो 5 6 7 8 9 इस तरह का यहाँ पर ग्राफ दिख रहा है। अब मैं जैसे वैल्यूज़ भरूंगा उस तरह से ये ग्राफ भी बनता जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कैटेगरी 5th नंबर पे कैटेगरी यहाँ पर इस तरह कैट लिख देता हूँ और कैट के आगे 5 4 7 40 इस तरह से मैं कुछ भी यहाँ पर डाटा इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से ये आपका डाटा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो एक और यहाँ पर 5th नंबर पर आ गया है। उसके आगे आप करना चाहते हो तो सिंपली लिख लो, यहाँ से लिखो, तो आपके पास वो सारी चीज़ें इंसर्ट होती जाएंगी। 5th 6th 7th जो भी आपके ग्राफ्स हैं वो इस तरह से इंसर्ट होते जाएंगे। टाइप चेंज करना है, यहाँ से आप टाइप भी फिर से चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब आपको मन कर रहा है कि बार ग्राफ, अब आप बार यहाँ से चार्ट लेना चाहते हो तो यहाँ से बार चार्ट ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पर आपकी डाटा मॉडिफिकेशन कर लो अपने हिसाब से, ठीक है। ये थी आपको चार्ट इंसर्ट करने की ऑप्शंस। अब हम इसको डिलीट करके अब क्या करते हैं, फिर से डिज़ाइन टैब में जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम सीखेंगे यहाँ पर लिंक इंसर्ट करने की, ठीक है। हाइपर लिंक भी आपके, अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो तो हाइपर लिंक का यूज़ आपको आएगा लिखा हुआ। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं कोई आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। मैं इसका लेआउट चेंज कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पर टेक्स्ट लिखना पड़ेगा कुछ। आप कोई बाहरी लिंक या फिर कोई इमेज का लिंक या फिर कुछ इंसर्ट करना चाहते हो तो आप हाइपर लिंक का यूज़ कर सकते हो। सिलेक्ट करो इसको, लिंक्स पर जाओ। अब यहाँ पर आपको दो जो भी है आपका लुक इन में आपको यहाँ पर अपना पीसी में जो भी आपके फाइल्स होंगे वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखो लोकल डिस्क सी, जैसे मैंने वॉल्यूम डी में यहाँ पर अपनी फाइल्स रखी हुई हैं। तो मैं यहाँ पर जा करके अपना जो भी मैंने यहाँ से इंसर्ट करना है लिंक, मैं उसको यहाँ से लिंक कर सकता हूँ। मैं इसको इसको लिंक बनाना चाहता हूँ, मैं इसको ओके करके यहाँ से सिलेक्ट करके ओके कर दूँगा। अब आपको ये टेक्स्ट फियर यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू कलर का दिख रहा होगा। अब यहाँ पर मेरी जो इमेज है वो लिंक की फॉर्म में यहाँ पर इंसर्ट हो गई है, ठीक है। इस तरह से आप अपना लिंक यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो, इमेज का या फिर साइट वेबसाइट का, कुछ भी आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है आप कर सकते हो। उसके बाद आप कमेंट्स यहाँ पर लिखना चाहो, फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे स्लाइड्स होते हैं, उसमें आपके पास कुछ
चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल स्फीयर का मीनिंग आप लिखना चाहते हो, इसके बारे में लिखना चाहते हो, तो कमेंट्स पर क्लिक करो, इसको सिलेक्ट करो पहले, फिर कमेंट्स पर क्लिक करो, फिर यहाँ पर कोई कमेंट लिख दो अपने हिसाब से, ठीक है। मैं लिख देता हूँ हेलो, ऐसे ही लिख लेता हूँ। आपको जो भी लिखना है उसको एंटर करके यहाँ से आप इसमें कमेंट्स ऐड कर सकते हो। सिंपली आपका कमेंट ऐड हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। जैसे ही आप इस पर यहाँ पर आप कमेंट्स पर जाओगे, आपको वो कमेंट दिख जाएगा यहाँ पर, देखो, ठीक है। जो भी आपने, फिर भी आप यहाँ पर कुछ और लिखना चाहते हो, और लिखना चाहते हो, आप लिख सकते हो। कमेंट्स ऐड करना चाहो कर सकते हो। कैसे होता है, जैसे आपने कोई एससीओ लिख दिया, अब आपको किसी बिगिनर को बताना है कि एससीओ, उसको तो पता ही नहीं है बेचारे को, तो अब आप एससीओ की फुल फॉर्म आगे लिख दोगे, एससीओ को डिफाइन कर दोगे कमेंट्स में। तो इस तरह से आप जो है कमेंट्स का यूज़ कर सकते हो। तो जो आपको यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ आपको प्रेजेंटेशन कम छोटी रखनी है, छोटी रखनी है, और आपको उसके बारे में कुछ कमेंट्स लिखना है, तो आप कमेंट्स में ऐड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि यहीं पर आप लिखोगे उसकी फुल फॉर्म, उसकी डेफिनेशन। इस तरह की आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलती हैं। फिर मैंने आपको बता दिया टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना, क्लिक करो कहीं भी, आप यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हो, फिर उसमें टाइपिंग अपनी शुरू कर दो, ठीक है। इस तरह से डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए यहाँ क्लिक करो, डिलीट बटन प्रेस कर दो, इस तरह से डिलीट भी हो जाएगा। फिर इंसर्ट में और ऑप्शंस आपके पास मिलती हैं हेडर एंड फुटर इंसर्ट करने की। अब हेडर एंड फुटर में क्या होता है कि अगर आपको यहाँ पर हेडर एंड फुटर इंसर्ट करना है, तो आप को मैं बताता हूँ, जैसे डेट एंड टाइम आपको इंसर्ट करनी है, जैसे हर स्लाइड में आपको डेट एंड टाइम नीचे दिखनी चाहिए, तो आप डेट एंड टाइम पर सिलेक्ट करो, क्लिक करो इस पर, और यहाँ पर जो है डेट आप जो यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहो, अदरवाइज़ आपके पास ऑप्शन है डेट एंड टाइम की भी, डेट एंड टाइम वाली ऑप्शन सिलेक्ट करो। यहाँ से आप डेट्स भी इंसर्ट कर सकते हो, और अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करो। अप्लाई टू ऑल मतलब अगर आप इसके बाद कोई स्लाइड ऐड करते हो, आपको यहाँ पर देखो डेट एंड टाइम दिख रही होगी। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल एम से न्यू स्लाइड ऐड करता हूँ, तो हर स्लाइड में आपको कंट्रोल एम न्यू स्लाइड ऐड हो जाती है, याद रखना। इस तरह से आपको हर स्लाइड में वो डेट नीचे दिखेगी, ठीक है। ये आपको यहाँ पर यूज़ करना है। उसके बाद अगर आपको स्लाइड नंबर शो करना है, तो स्लाइड नंबर की यहाँ पर ऑप्शन है, स्लाइड नंबर भी आपको यहाँ पर अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करके, अब यहाँ पर नीचे स्लाइड नंबर भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, अब पहले नहीं था, अब यहाँ पर डेट भी आ गई है, अब स्लाइड नंबर भी आ गया है। इस तरह से आप भी कर सकते हो। फिर आपको वर्ड आर्ट की ऑप्शन मिलती है। वर्ड आर्ट मैंने आपको पहले भी बताया ही था, मैंने जैसे यहाँ पर टेक्सपियर लिखा हुआ है, वर्ड आर्ट आप इसको कोई आर्टिस्टिक लुक देना चाहते हो, जैसे टेक्सपियर है आपकी हेडिंग है, आप यहाँ से आर्ट में इसको यहाँ जा करके इसमें कोई बढ़िया सा आर्ट अप्लाई कर सकते हो, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपका वर्ड आर्ट अप्लाई हो जाएगा। ये देखो, ये ये नया, इस तरह से आपको वर्ड आर्ट नए उसमें मिल जाएगा आपको। आप चाहो तो नीचे वाले को डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। अब मैं फिर से इंसर्ट में जाता हूँ। वर्ड आर्ट के साथ भी आपको यहाँ पर जैसे डेट एंड टाइम का क्विकली अगर आपको डेट एंड टाइम इंसर्ट करनी है, यहाँ से कर सकते हो। स्लाइड नंबर इंसर्ट करना है, यहाँ से कर सकते हो। ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करने हो तो यहाँ से कर सकते हो। फिर ये थी आपकी ये वाली बात। अब बताऊंगा आपको सिंबल्स में कुछ ऑप्शंस मिलती हैं, जैसे आपको मैथमेटिक्स में इक्वेशंस मिलती हैं, इक्वेशन लिखनी पड़ती हैं, तो आप इक्वेशंस भी यहाँ पर टाइप कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पर इक्वेशंस मिल जाएंगी प्रीसेट्स में, ठीक है। कोई, जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ फ्रैक्शन में कोई वैल्यू लिखना चाहता हूँ, तो मैं फ्रैक्शन की भी यहाँ से देखो डी वाई डी एक्स, यहाँ पर डिफरेंशियल की आपको फ्रैक्शंस मिल रही हैं, ठीक है। सिंपली आपको फ्रैक्शन इंसर्ट करनी है, यहाँ पर फ्रैक्शन पर क्लिक कीजिए। जैसे 56 डिवाइडेड बाय आपको यहाँ पर 78 लिखना है, तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर मैं नीचे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट पर जाता हूँ, कोई इक्वेशन और इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पर आपको और इक्वेशन की इंसर्ट की ऑप्शन मिल जाएगी। जैसे आपको कोई मैट्रिक्स यहाँ पर लिखनी है, ठीक है, जो भी आपका काम है आप लिख सकते हो, लिमिट आपको लिखनी है, फंक्शन है, ठीक है। मैथमेटिक्स की फील्ड में जो भी हैं, आपको अगर प्रेजेंटेशन बनानी है अपनी, स्कूल प्रेजेंटेशन है, कोई स्कूल टीचर है, तो आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। कोई आपको यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऐड करना है, रेडिकल फंक्शन है, इंटीग्रल फंक्शन है, ठीक है, ब्रैकेट्स हैं, साइन फंक्शन है, आपको कोई भी ऐड करना है यहाँ पर प्रोफेशनल के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सिंबल्स ऐड करने हैं, सिंबल्स की ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा। जैसे आप यहाँ पर इंसर्ट पर जाओ, सिंबल्स के लिए आपको कम्प्लीटली यहाँ पर सिंबल्स पर क्लिक करना है, और कोई भी आप यहाँ से सिंबल इंसर्ट कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पर ये कॉपीराइट का सिंबल इंसर्ट करना है, इंसर्ट पर क्लिक करो, ये इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई और करना है, यहाँ पर इंसर्ट करो, जहाँ पर इंसर्ट करना है वहाँ पर आपको अपना वो कर्सर रखना है, ठीक है।
यहाँ पर इंसर्ट करना था तो मेरे को यहाँ पर जा करके कर्सर रख के अब मैं इंसर्ट कर दूंगा। @ इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करके वो यहाँ पर @ इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। इस तरह से आप सिंबल इंसर्ट कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर वीडियो इंसर्ट करने की बात आती है। यहाँ से आप वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपके डिवाइस में कोई वीडियो है तो आपको यहाँ पर जिस डिवाइस में जा कर के वो वीडियो फाइंड आउट कर लेनी है और यहाँ से उसको इंसर्ट कर देना है। ठीक है, अभी मैं वीडियो को इंसर्ट करने नहीं वाला हूँ, तो आप अपने हिसाब से इंसर्ट कर सकते हो। ऑडियो फाइल है आपके पास, ऑडियो फाइल भी आप इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, जो आज जहाँ भी आपने ऑडियो फाइल रखी है वहाँ पर आप जा करके अपने ऑडियो फाइल को इंसर्ट कर सकते हो। फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऑप्शन है आपके पास, स्क्रीन को आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो। इस पर क्लिक करके आपकी जो स्क्रीन है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, इस तरह से आप जो है स्क्रीन रिकॉर्ड यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्ट एरिया सिलेक्ट करके यहाँ पर सिलेक्ट एरिया कर दें और यहाँ से जो भी आप अपनी स्क्रीन है उसको रिकॉर्ड करना चाहो इतना सिलेक्ट करके यहाँ से रिकॉर्ड पर क्लिक कर दो, ये रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर सकते हो। कट करके वापस आ जाओ। तो ये था कुछ आपको इंसर्ट टैब के बारे में। जितने भी हमने यहाँ पर ग्रुप्स देखे, जितने भी उनके अंदर कमांड्स थे, हमने वन बाय वन सब देखे हैं। ठीक है, इस तरह से आप जो है इंसर्ट टैब में अपना वर्क कर सकते हो। इंसर्ट टैब से आप पिक्चर्स, टेबल्स, स्मार्ट आर्ट्स, बहुत चीज़ें ऐड कर सकते हो। और आप हेडर फुडर भी इंसर्ट करते हो। टेक्स्ट बॉक्स आपको इंसर्ट करना है तो आपको यहीं पर इंसर्ट वाले ऑप्शन में मिलेगा। वर्ड आर्ट इंसर्ट करना है, कोई आपको इक्वेशन इंसर्ट करनी है, सिंबल्स इंसर्ट करना है, वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, ऑडियो इंसर्ट करनी है, आपको इंसर्ट वाले टैब में ये सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। फिर आपको अगर पिक्चर फॉर्मेटिंग करनी है, शेप फॉर्मेटिंग करनी है, वो मैंने आपको सब सिखा दिया इस वीडियो में। तो अब आप उन चीज़ों को ध्यान रखिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अपनी प्रेजेंटेशन को बनाने की कोशिश कीजिए। कोई भी कंटेंट ले लीजिए, कोई भी प्रेजेंटेशन ले लीजिए, इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए और कॉपी करने की कोशिश कीजिए कि कैसे उसमें टाइटल्स में ऐड करूँगा, कैसी उस तरह की प्रेजेंटेशन मैं अपनी प्रेजेंटेशन में बनाऊँगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है आपको हमारी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।